नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 9th में सर्कुलर मोशन से रिलेटेड बात कर रहे थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी में सर्कुलर मोशन का नामात्र की आइडिया है और उस आइडिया को हम लोगों ने पहले ही क्लास में कर लिए थे। अब थोड़ी बहुत जो सवाल हैं कैसे हम लोग करते हैं और हम लोग जो दिखलाए हैं ओमेगा का कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल पर बातें कर रहे हैं, तो हमने ये बताया कि ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी और ओमेगा और लिनियर वेलोसिटी और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है उसमें क्या रिलेशन होता है ये भी हम लोग देख लिया। एक्चुअल में ये हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं यहां पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता दूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो बातें हैं उसको थोड़ा सा जो कभी कभी कंपटीशन लेवल पर चीजें आप लोगों से पूछा जा सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की चर्चा तो चल ही रही है। एक बात है बेटा कि जैसे मान लो ये है सर्कुलर पाथ और इसकी जो रेडियस क्या है, आर है और ये सेंटर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो रफ्तार कांस्टेंट है, ये सब लोग जानते हैं। ये जो v है वो सब कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी जो है, क्योंकि एवरी पॉइंट पर डायरेक्शन जो है वो बदल जा रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन होने की वजह से, वेलोसिटी में परिवर्तन है। वेलोसिटी में क्या है? परिवर्तन है, बट स्पीड क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड वाइज रफ्तार में कोई चेंजिंग नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है v वेक्टर, यहां पर कुछ दूसरा और यहां पर कुछ दूसरा हो जाएगा। ये मान लो v1 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा। लेकिन v1 की मैग्नीट्यूड और v2 की मैग्नीट्यूड है वो v है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वेलोसिटी में डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन आ रहा होगा। वो एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल के नाम से, एसी सेंट्रीपिटल या नॉर्मल या रेडियल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, और इसकी वैल्यू होती है बेटा v स्क्वायर मीन्स स्पीड का स्क्वायर बाई आर। ये डायरेक्ट सवाल आपको पूछा जा सकता है इस पर, इसलिए मैंने आपको यहां पर ये चर्चा कर दी है कि जो v है, जो ये एक्सेलरेशन है, क्या है ये? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये एक्सेलरेशन होगा। स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी ये एक्सेलरेशन एक्ट होता रहेगा। और इसका रीजन है कि वेलोसिटी में वेलोसिटी हम लोग मानेंगे कि चेंज है। वेलोसिटी क्या है? यहां पर चेंज है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझना ये है कि जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है वो दो कारण से होता है। पहला कारण कि क्या तो हम लोग रफ्तार की जो मैग्नीट्यूड है उसको बदल दे, या मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखते हुए उसके डायरेक्शन को बदल दे, तो भी उस पार्टिकल में या उस मोशन की बात करें खासकर, तो उसमें एक्सेलरेशन माना जा सकता है। अच्छा सर, ये बात है, बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल बोल सकते हैं, नॉर्मल बोल सकते हैं, रेडियल बोल सकते हैं, क्योंकि टुवर्ड्स द हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, तो इसलिए सेंटर। रेडियस के लॉन्ग लगता है, यहां भी v स्क्वायर बाई आर होगा, यहां भी क्या होगा? v स्क्वायर बाई आर होगा एक्सेलरेशन ac। यहां भी v स्क्वायर बाई आर होगा, इसको भी ac या नॉर्मल बोला जा सकता है इसको। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस टर्म को समझना है केवल आपको। ये वैल्यू स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है? स्पीड कांस्टेंट है तो इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। एसी का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन डायरेक्शन हमेशा देखिए, इस पॉइंट पर कुछ डायरेक्शन जो है इधर है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन देखिए एसी का इधर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखिए यहां पर एसी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा।
तो चीजें जो है आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। मतलब कि जो एक्सेलरेशन ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म है वो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड फॉर्म है वो कांस्टेंट है। अच्छा सर, बिल्कुल 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 सर, ये चीज है। इसको हम लोग और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर। यहां पर v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा देखिएगा कि वेलोसिटी और r में परपेंडिकुलर का रिलेशन है, मीन्स v परपेंडिकुलर बाई r इन जनरल बात करें, यहां तो है ही, तो ओमेगा कन्फर्म होता है। ये क्या होता है? ओमेगा कन्फर्म होता है। ये जो मैंने चर्चा किया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब v की जगह पर ओमेगा इंटू आर रखकर ओमेगा के टर्म में भी हम लोग बातें कर सकते हैं, हम लोग बातें कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बातें आप नोट कर लें। इसके बाद हम लोग इसकी अगला फॉर्मेट देख सकते हैं कि AC AN, ये सब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा जा रहा है, AR AC सेंट्रीपिटल, A नॉर्मल, नॉर्मल मतलब कि वेलोसिटी के टेंजेंशियल के नॉर्मल है, टेंजेंट के नॉर्मल है, और ये R रेडियल इसलिए कहा गया कि रेडियस के अलाउंग है ये। अच्छा सर, ये V स्क्वायर बाई क्या है? R है, स्पीड का स्क्वायर बाई R। V बराबर ओमेगा इंटू आर रख लें तो ओमेगा इंटू आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, दिस इज इक्वल टू, यहां पर आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ने आर को मार दिया तो ओमेगा स्क्वायर आर भी आप इसको लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हम लोग एक और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई, मिटा दें इसको आप लोग पूरी तरह से, इसको वीडियो को रोककर आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको अब रब कर रहा हूं, आप इसको थोड़ा ध्यान से और देखें। इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है बेटा, ये बात हमने बताया। एक बात और कि जो अब हम लोग AC ही लिख रहे हैं, सेंट्रीपिटल स्टेशन लिख रहे हैं इसको, AC इज इक्वल टू, आप समझ गए कि AN AR सब चीज तो वही चीज है। तो सेंट्रीपिटल स्टेशन को अभी हमने लिखा ओमेगा स्क्वायर R। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई T है एक चक्कर, मतलब टाइम पीरियड डिफाइंड हो सकता है, और इसको ऐसे इंटू R लिख सकते हैं। तो AC का जो वैल्यू है वो इस फॉर्मेट में भी मिल सकता है, अगर एक चक्कर का 4 पाई स्क्वायर बाई T स्क्वायर इंटू R। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सब रिजल्ट्स आपको बताया जा रहा है। सारी जो AC की वैल्यू जो है V स्क्वायर बाई R जो है, ये हम लोग जनरली प्रूफ भी कराते हैं। V स्क्वायर बाई R कैसे आता है 11th क्लास में प्रूफ, लेकिन यहाँ पर आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ डील नहीं हुई है, इसलिए हम लोग इस रिजल्ट्स को दिमाग में रखेंगे, क्योंकि 9th क्लास में ये मच मोर है, ये समझा जाता है। तो ये चीजें हुई। अच्छा सर, ये बात तो समझ में आ गई। 2 पाई बाई T टाइम पीरियड, जो फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एक चक्कर में जो समय लगेगा उसको सर्कुलर पाथ पर एक चक्कर में घूमने में, पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आने में, वो टाइम पीरियड डिसाइड होगा। और पर सेकेंड जितना चक्कर लग जाए वो फ्रीक्वेंसी भी डिफाइंड होगा, आगे चलकर आपको ये भी पता चलेगा। तो जो ओमेगा है बेटा, ओमेगा को हम लोग जो थीटा बाई टी लिखा था, पहले आप देखें थीटा बाई टी, इसी को तो हमने कहा एक चक्कर में 2 पाई, और ये क्या हो गया, टाइम जो है टी हो गया। अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बातें हमको समझ में आ ही रही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 बाई टी जो होता है वो एन है। ये क्या है, एन है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बोल सकते हैं इसको हम लोग, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ
चक्कर पर सेकेंड हो सकता है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन माने एक चक्कर में एक रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन, 3 रिवॉल्यूशन, इस तरह की चीजें है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आप समझ सकते हैं। सवाल के हिसाब से आपको सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो नाउ ओमेगा जो है, नाउ ओमेगा जो है 2 पाई और 1 इंटू 1/t को आप n लिख सकते हैं। 2 पाई इंटू 1/t यहां है, यहां n लिख सकते हैं। तो ओमेगा को 2 पाई n के बारे में आपको बताया गया कि क्या है, n के बारे में बताया गया कि क्या है। मतलब t सेकेंड में 2 पाई रेडियन बनता है। तो एक सेकेंड में, टी सेकेंड में कितना बनेगा? 2 पाई रेडियन बनेगा। कितना बनेगा? 2 पाई रेडियन बनेगा। तो एक सेकेंड में वो नंबर ऑफ चक्कर है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, इस पर सवाल आपसे बन जाएगा। अब कभी कभी फोर्स की बात भी कर देता है। फोर्स जो है क्या है भाई? तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी, सेंट्रीपिटल फोर्स आप समझ लें। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मास, पार्टिकल का मास जो रिवॉल्व कर रहा है, इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसी को v²/r लिख सकते हैं, ये एफसी की वैल्यू हो, या m ओमेगा स्क्वायर r में लिख सकते हैं। ये एफसी जो है, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो आपके लिए सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस पर चीजें जो है आप कर सकते हैं। एक आइडिया और आप समझे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है। क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। तो v का मान एक चक्कर में वो तो 2 पाई r चलेगा ही चलेगा सरकमफ्रेंस के हिसाब से, और टाइम पीरियड t से भाग लगा देंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। v 2 पाई r मतलब कि एक चक्कर में जो समय, एक चक्कर में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ, ये स्पीड है, ये स्पीड है। सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए लिखा गया है। 2 पाई r एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल, और उसमें जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड होगा। 2 पाई r/t से भाग लगा देंगे तो लिनियर स्पीड जो कांस्टेंट वैल्यू है वो मिल जाएगा फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। अब कुछ हम लोग सवाल करेंगे बेटा, इसी पर जो कुछ जो है सवाल हम लोग देखें और एनसीईआरटी को भी ध्यान में रखकर करें। तो हम लोगों को कुछ चीजें जो है, इसमें बहुत सारी केसेज हैं, लेकिन आप लोगों को हमने इतना बताया है कि भाई आप एनडीएससी वगैरह का एग्जाम देंगे आने वाले 10th क्लास में, तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी का एक सवाल हम लोग ले रहे हैं, वो क्या है आप देख सकते हैं चीजें को। एनसीईआरटी की सवाल जो है सबसे लास्ट सवाल है, देखो। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सवाल नंबर 10 एनसीईआरटी पेज नंबर जो है 113 क्लास 9, आप जो मैंने पहले ही बोल दिया है क्लास 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज का सबसे लास्ट सवाल है ये बेटा, लास्ट है, इसको देखना जरूरी है हम लोगों को। जो सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं उसमें कैसे सवाल आती है, यहां पर ध्यान देने की जो बात है। सवाल है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक मिनट बेटा, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, दिया हुआ है, रेडियस की वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान में रखा जाए कि रेडियस दिया हुआ है 4250 किलोमीटर। 42 मतलब 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, तो मीन्स 42,250 किलोमीटर रेडियस है ये बेटा। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड्स। देखो क्या पूछा है
स्पीड पूछा है, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मतलब कि जो 24 घंटे में 24 आवर में 24 आवर्स में ये क्या कर रहा है कि एक चक्कर लगा दे रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, ये चीजें पूछा गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी सॉल्यूशन के लिए हम लोग अभी एक बताया था कि स्पीड निकालना हो, क्या निकालना हो, स्पीड निकालना हो। इंक जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाने की वजह से वो चल नहीं पाता है, इसलिए हम लोग स्पीड के लिए क्या बताए थे कि 2 पाई आर में टाइम पीरियड से भाग लगा तो मीन्स जो उसका टाइम पीरियड एक चक्कर का जो समय है 24 घंटा में रिवॉल्यूशन हो रही है। तो देखो 2 तो 2 लिख दिया, और पाई की वैल्यू 3.14 होता है, पाई की वैल्यू ऐसे लिख दिया। रेडियस की वैल्यू इतना किलोमीटर है, क्या है, इतना किलोमीटर है। तो इसमें जो 42250 डिवाइडेड बाई 24, डिवाइडेड बाई क्या है 24 आवर हुआ, क्या हुआ, आवर है। अगर स्पीड जो है सैटेलाइट का हम लोग जैसे मीटर पर सेकेंड होता है या किलोमीटर पर आवर की रफ्तार जो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर, ये रफ्तार होगा। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हुआ है इसका वो किलोमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, किलोमीटर क्या दिया हुआ है, पर सेकेंड में दिया है। तो हम लोग इसको कर सकते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू 42250 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 मिनट, और 60 से कर दिया तो ये कैंसिल होगा, और ये सब आप करोगे डिवाइड वगैरह करोगे तो आई थिंक इसका आंसर मिलेगा बेटा 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे सवाल जो हैं जो क्लास 9th के रिगार्डिंग दिया गया है, तो हमने यही ऑब्जर्वेशन में लिया कि बहुत ज्यादा कुछ एनसीईआरटी में दिया नहीं है सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग जो है। तो ये सवाल था एक न्यूमेरिकल बेस्ड, जो हम मानेंगे कि इस तरह से था, लेकिन दूसरी किताब में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेशन की मान पूछे, फोर्स की वैल्यू पूछ दे, तो जो तरीका मैंने बताया है उसी हिसाब से बनेंगे सवाल। एक और इसमें हम लोग सवाल देख सकते हैं जो इनका है, इसको नोट कर ले, कैलकुलेशन आप ही को करना है बेटा। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ये है सवाल, ऐसा मतलब कंसेप्चुअली क्या है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्या है, कैसे चीजें बनेंगी, क्या होगा। हम तो मान लो उन विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी के रिगार्डिंग काम करा दे रहे हैं जो कंपटीशन से, कॉम्पिटिटिव रिलेशन से नहीं जाना चाहते हो, तो एनसीईआरटी की जो दिया हुआ एक्सरसाइज वो स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 9th क्लास के लिए फायदेमंद है, इसलिए मैंने करा दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 9 की बात करें, इसमें 9 सवाल नंबर जो दिया हुआ है, 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर का सवाल है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज। State which of the following situations are possible and give an example for each of these. सब A नंबर बोल रहा है इसमें, A 9 का A, an object with a constant acceleration। सवाल है an object with a constant acceleration but with zero velocity। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सोचिए कि अगर
आप ग्रेविटी के अंदर एक बॉल को थ्रो करते हो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी रफ्तार जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आप करोगे तो जी डाउनवर्ड लगेगा, तो उसकी रफ्तार धीरे 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 घटते घटते जीरो होगा, लेकिन जी जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वो कभी जीरो नहीं हुआ, रफ्तार जीरो हो गया। तो यही सवाल है कि क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी, तो आंसर क्या होगा? यस। और आप अंडर ग्रेविटी वाला सिचुएशन को डील कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही इसका एग्जाम्पल है। इसमें बी पार्ट दिया है बेटा कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, बी पार्ट 9 का, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यस, ये भी हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर देखो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है कि डायरेक्शन तो बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है सर्टेन डायरेक्शन से, यहां पर ऐसे डायरेक्शन है लेकिन यहां पर एसी लग रहा है v स्क्वायर बाई आर, यहां पर आया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां पर ऐसे हो गया एसी v स्क्वायर बाई आर है, यार रेडियस है बेटा, आर क्या है, यहां भी जो एसी है वो v स्क्वायर बाई आर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन में ये सब चीजें जो है। और मान लो कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन चल रही है और इधर कांस्टेंट रफ्तार v है या एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, मान लो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ये न इसके मोशन को एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन इधर लगेगा और रफ्तार इधर है, मान लो रफ्तार उसी तरह से है, तो इसको मोड़ देना चाहे। ऑलवेज एक्सेलरेशन ट्राई क्या करता है कि अपने तरफ इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को लाएं, अल्टीमेटली यही करना चाहेगा वो कि जो वेलोसिटी है उसकी तरफ। एक्सेलरेशन का काम ही है, एक्सेलरेशन का काम ही यही है कि उस डायरेक्शन में मोड़ने का काम करे। तो ये सिचुएशन रहा इसमें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जो कुछ सवाल जो है जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो स्टडी मटेरियल का जो सवाल कुछ हम लोग देखते हैं। सर्कुलर मोशन में बहुत ज्यादा चीजें नहीं दिया हुआ है क्लास 9th के लेवल पर, तो एक सवाल हमने बेटा यहां पर आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, वो सवाल है, आप ध्यान से देखें। ये एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पल 1 है स्टडी मटेरियल का, एनसीईआरटी वाला के बाद वाला का चीज है, या कोई भी है, मान लीजिए नाम दे दीजिएगा अपना। नेक्स्ट क्या है? अ पार्टिकल, देखिए सवाल है अ पार्टिकल, ये किताब में नहीं सवाल मिलेगा आपको तो हम थोड़ा सा इसको नोट कर देते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, in a circle of radius 20 centimeter, of radius 20 centimeter with a linear speed, linear speed जो दिया हुआ है वो मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है। क्या है? 20 मीटर। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड द एंगुलर, बहुत छोटा सा सवाल, एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एंगुलर वेलोसिटी की मान पूछा गया है और यहां पर बहुत सिंपल जो आपको बताया गया है, मुझे बताने में शर्म आ रही है क्योंकि क्या करें, हम लोगों को क्लास 9th में इसी तरह की जो चीजें हैं कुछ बताना पड़ता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो कि V बराबर, सॉल्यूशन करेंगे इसका आप लोग, V बराबर क्या होता है? R इंटू ओमेगा होता है। तो दिस इंप्लाइज ओमेगा बराबर क्या होगा? V बाई क्या है? R हो जाएगा, ओमेगा बराबर V बाई R।
वी देखो क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 लिख दिया। और जो पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर है, तो बेटा इसको मीटर में बदल दिया। इसको क्या किया? मीटर में बदल दिया। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या होगा बताओ? 20 में 100 से भाग लगाना होगा सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए। तो ये 20 से 20 क्या हो गया? ये हो जाएगा 100, ऊपर में गया रेडियन पर सेकेंड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 रेडियन पर सेकेंड, इसका आंसर होगा 100 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा सर, ये तो बात चमक गया मुझे कि आपने जो बात कहना चाहते थे उसमें ये चीज हुआ। अगला एग्जाम्पल हम लोग इसमें समझेंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा एग्जाम्पल को हम लोग, ये छोटा सवाल था और 9th क्लास के लेवल में देखा जाए तो सही था। अगला सवाल क्या है देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ साइक्लिस्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। लिख देते हैं सवाल ये भी। अ साइक्लिस्ट moves along a circular track at 54 मान लो किलोमीटर पर आवर से, बहुत ज्यादा बेसजदा साइकिलिस्ट का रफ्तार 54 किलोमीटर पर आवर, समझ सकते हैं किलोमीटर। KMPH स्टैंड फॉर, हमने थोड़ा सा सवाल को बनाया है कि मैंने समझो कि 54 किलो, 1 घंटा में 54 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज्यादा रफ्तार। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, सवाल है फुल स्टॉप के बाद है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर if the radius of track is मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए 10 मीटर मान लिया हमने, क्या मान लिया? 10 मीटर मान लिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो 10 मीटर है तो एक्सेलरेशन के लिए टुवर्ड्स द सेंटर के लिए आप सोच सकते हैं, जो आपके पास रिजल्ट्स मैंने नेक्स्ट एग्जांपल था ये समझ लीजिए। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि A जो V²/R होता है, केवल यहां ध्यान रखें कि ये जो है और ये मीटर में है, तो इसका यूनिट हम लोग चेंज करने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टुवर्ड्स द सेंटर मींस AC बराबर क्या होगा? V²/R होगा। तो V का मान 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर को आपको बताया गया होगा 54/5/18, इतना 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 54 में 5/18 से मीन्स 54 में 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम लोग किलोमीटर पर आवर को या KMPH को मीटर पर सेकेंड में बदल दिया है। ठीक है सर, तो V की वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और रेडियस की वैल्यू कितना है? 10 मीटर, तो 10 मीटर हो गया बेटा। तो एक्सेलरेशन AC 15
225 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कि ये हो जाएगा 22.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है इसलिए इस तरह से इसका 15 का 15 इंटू करोगे तो 225 आएगा, डिवाइडेड बाई 10 तो ये इतना आ जाएगा। बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रहा है सर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सिंपल सवाल है। इस सवाल को हम लोगों ने यहां पर रखा है आप लोगों के लिए। क्लास 9th लेवल पर ये चीजें हो रही, ठीक है, मिटा दो, हाथ से मिटा दो। एक और सवाल देख सकते हैं इसमें का, जो है सवाल है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन। फाइंड द अगला एग्जांपल है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन। बहुत सिंपल है चीजें। ऑफ अ ट्रेन ट्रैवलिंग at a speed is traveling at 40 meter per second. 40 meter per second. Find the acceleration of a train traveling at 40 meter per second as it goes round a curve, around a curve of radius 160 मीटर। बता दो बेटा, ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? तुम्हारे लिए सवाल है। एसी के इससे सॉल्यूशन करोगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट बताओगे तो एसी इक्वल टू v²/r होगा। कोई है ही नहीं, v की वैल्यू है 40 इंटू 40 हो जाएगा 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 160, मतलब ये 4 और ये कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने जो कुछ चीजें बतलाया है आपको, जो सवाल के रूप में दिया हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें एक सवाल और हम लोग नोट कर सकते हैं। जो चीजें हैं उसमें हम लोग कर सकते हैं। एक सवाल है, आप लिख सकते हैं, लिखे एन इंसेक्ट। हमने इस सवाल को आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं, आप ध्यान से इस सवाल को लिखें। इसको पहले हम लोग रब कर लें। इसको क्या कर लें? रब कर लें। ये तो आसान था, मैंने बता दिया आप लोगों के लिए कि चलिए आप लोगों का ये काम आएगा। देख लेना कैलकुलेशन में कहीं पर यूनिट्स वगैरह में एक्सप्रेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखना है, कहीं पर छोटा होगा तो आप उस चीज को ध्यान से रखिएगा कि भाई जो एक्सप्रेशन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होगा। मीटर पर सेकंड में कभी कभी लिखा जाता है, उसको ध्यान रखिएगा। एन इंसेक्ट मूव्स। सवाल है बेटा कि एन इंसेक्ट, नेक्स्ट एग्जांपल है एन इंसेक्ट moves along a circular path
along a circular path of radius r बराबर 10 सेंटीमीटर with a constant speed, full stop. If it takes 1 minute to move from a point, 1 minute to move from a point on the path to the diametrically opposite point find. पहला सवाल है ये फाइंड ए नंबर है द डिस्टेंस कवर्ड दूसरा डी पॉइंट है द स्पीड पूछा गया है और तीसरा सी पॉइंट जो है इसमें द डिस्प्लेसमेंट एंड डी जो है द एवरेज वेलोसिटी है हम लोग बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, इसके लिए बड़ा नहीं करेंगे, लेंथ में बड़ा नहीं करेंगे, इसलिए सवाल जो है होमवर्क के में बेटा मैं दे रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। मुझे विश्वास है कर कि एन इंसेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड इफ इट टेक्स 1 मिनट टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द पाथ टू द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। दूसरा द स्पीड पूछा गया है, तीसरा द डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, द एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपसे हो जाएगी, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल का डिस्कशन करेंगे और कुछ चीजें हम लोग इसमें नई चीजें कुछ बताएंगे कि ओमेगा जो है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे कुछ 1-2 मिनट और शेयर करूंगा बात कि ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा केवल सर्कुलर में ही नहीं डिफाइंड है बेटा। इस ओमेगा का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा है। अगर कोई पार्टिकल या कार गोइंग ऑन स्ट्रेट लाइन, अगर मान लो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जैसे कुछ ऐसे है सिचुएशन, ये तो सवाल है आप लोग नोट कर लिए होंगे, ये सवाल नोट कर ले, इसके बारे में हम पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं इसको और इसको कर सकते हैं सवाल को। ये चीजें मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ओमेगा और जो लिनियर रफ्तार है v, ये केवल सर्कुलर में ही नहीं होता है। कुछ बातें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो कि कोई पार्टिकल ये चल रहा है इस पर
मान लो ये भाग रहा है, ये भी रफ्तार से चल रहा है और हमारा जो ऑब्जर्वेशन है यहां से हो रहा है। ऑब्जर्वर यहां पर है, ये पॉइंट पर, ये मान लो 10 मीटर पर सेकेंड हो या कुछ भी हो, 10 मीटर पर सेकेंड है। आइए मान लो ये 4 मीटर है, ये क्या है 4 मीटर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे कि इसका ओमेगा ए पार्टिकल का जो ये पॉइंट पर है, इस पॉइंट के अबाउट अभी 10/4 है, तो आफ्टर 1 सेकेंड वही ओमेगा जो है, जो आपकी मुंडी घूमने की रफ्तार जो है, वो कैसे कम होगा, क्या होगा, उस पर भी हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे ही करेंगे। चूंकि सर्कुलर में v ऑलवेज रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वहां तो ओमेगा बराबर v/r हो जाता है। बट इन दिस सिचुएशन ओमेगा, जिसे मान लो यहां पर पार्टिकल आ गई, ये मान लो बी पॉइंट पर आ गई, ये कांस्टेंट ही रफ्तार है बेटा, ये बी 10 मीटर पर सेकेंड से कहीं यहां चल गई सी पर रफ्तार तो 10 मीटर पर सी सेकेंड है, टाइम भाग रहा है। तो आप देखोगे कि ये जो थीटा है, ये डिस्कशन मैं करूंगा, रिमेंबर दैट, इसी का कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर रखेंगे कि थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट को कैसे इनहांस्ड किया जाए, ये इंतजार है। अगले वीडियो का आप लोग इंतजार करें और सब्र करें कि आपकी कॉन्सेप्ट और बढ़ने वाली है। इसमें हम लोग इस चीज को 11th में डिस्कशन करते हैं, बट उन विद्यार्थियों के लिए ये क्लास है जिनमें जुनून है कि नहीं मुझे आगे और चीजें सीखनी है, तो हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। पढ़ते रहिए। वीडियो लेक्चर को देखते वक्त ईयरफोन, कॉपी कलम लगाकर पढ़े देखें और खासकर चेयर टेबल अगर वो अवेलेबल है तो वहां बैठे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेयर और टेबल पर पढ़ने से आपकी जो कंसंट्रेशन है, या कहीं पर भी बेड पर लेट के पढ़ रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा आप लूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है, जितना चीज सीखना चाहिए था उतना नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो पढ़ाई है वो एक स्टडी रूम में होनी चाहिए, चाहे छोटे टेबल कुर्सी क्यों ना हो, या बेड पर भी कभी पढ़ भी रहे हैं तो वहां पर जो लिखने वाला है एक छोटा सा आप कर सकते हैं, ले सकते हैं, एक छोटा सा आता है टेबल, उसको भी यूज कर सकते हैं। ईयरफोन लगाना होगा वीडियो लेक्चर देखते वक्त, और क्या, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।